अब एप्पल गैलेट क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक एप्पल पाई। सो इसकी डो किस तरह से बनती है, आपने क्या करना है कि ना आपने बिल्कुल कोल्ड बटर लेना है, सही जो ठंडा बटर होता है ना, आपने फ्रीज़र में रख देना है अपने बटर को, हाफ कप बटर एंड 1.5 कप आपने जो फ्लावर है ना, इसको आपने फ्रीज़र में रख लेना ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोनों को निकालेंगे। फिर आप अगर आपके पास मिक्सिंग स्टैंड है तो ठीक है, वरना अगर आपने हाथों से करना है तो भी ठीक है। आपने क्या करना है, फ्लावर निकालना है, फ्लावर में आपने नमक डालना है और थोड़ी सी चीनी डालनी है। नमक आप 1/4 टीस्पून डाल लें और शुगर आप 1 टेबलस्पून डाल दें, बहुत होगी। आप चाहें तो ग्रैनुलेटेड ले लें, कास्टर ले लें, एज़ यू लाइक। मैंने नॉर्मल चीनी इस्तेमाल की। खैर आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर आपने उसके अंदर बटर के क्यूब्स करके आधा कप बटर डाल देना है। उसको अच्छी तरह आपने क्रम करना है कि वो बिल्कुल ना क्रम फॉर्म में आ जाए। थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे 1 टेबलस्पून। उसके बाद आपने क्या करना है, एक चम्मच पानी का डालना है और अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्सिंग स्टैंड है तो आपने बस ये देखना है कि सारा कंबाइन हो जाए, थोड़ा सा क्रम्बल फॉर्म में हो। फिर 1-2 घंटा या ओवरनाइट के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और ये तकरीबन 3 से 6 माह चल भी जाता है अगर आप इसको फ्रीज़र में रखना चाहें। इस वक्त ये सख्त ठंडा हुआ है, ठीक है। इसको रोल आउट करने में थोड़ी सी मेहनत होगी, मैंने ये करके रख दिया था, सही है। ये आप देख सकते हैं कितना हार्ड हुआ हुआ, इट्स रियली वेरी हार्ड। एनीवेज इनको हम निकाल लेते हैं पानी से। पानी में डाल के रखे थे ताकि जो है ना इन पे वो क्या कहते हैं, काले ना हो ना, ख़राब ना हो। जो चीज़ काली और ख़राब होती है ना, उसको बेस्ट होता है कि आप पानी में डाल के रखें। इवन जब हम लोग अपने फ्रिज में ऐसे ही रख रहे होते हैं ना, खोल के सब्जियां रख रहे होते हैं, तो आप उनको कट करके पानी में डाल के रख दें या फिर आप उनको प्रॉपर जार्स में रखें। इस तरह से भी आप उनको ना लंबा टाइम सेव करके रख सकते हैं। अपनी कोई भी आपका जो भी वेजिटेबल होता है जो आपको लगता है कि जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे एप्पल हो गए बड़े ज़बरदस्त से। अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट, शुगर ऑलमोस्ट 1 to 2 टेबलस्पून, या आपको जिस तरह से लगता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, हम थोड़ी सी अभी मैं चीनी और भी मुझे चाहिए होगी। एनीवेज ब्राउन शुगर आप डालेंगे और आप डालेंगे सिनेमन पाउडर। सिनेमन क्या होती है, दालचीनी पाउडर, ठीक है। सही हो गया। और हम इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के लिए नहीं रखिए, चले खैर, एनीवेज हम इससे करते हैं मिक्स, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है ना 1 सेकेंड, ये देखें, ये बड़ा सिंपल तरीका है। आप बस इसको मैं मिक्स करके ना अच्छी तरह, अच्छा हाँ लेमन भी डालना है ना इसमें। आप तकरीबन 1 लेमन ले लें, बस बहुत होगा। 1 लेमन आप फ्रेश लें, उसका जूस निकालें। मेरे अभी से मुंह में पानी आ रहा है। ये अच्छी तरह सब मेल्ट हो जाएगा और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इसको अभी मैं रख रही हूँ साइड पर। इतने में हम लोग डो रोल आउट कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, तकरीबन 400 सेल्सियस पे ना आपने अपना अवन रख देना है गर्म होने के लिए। आप तकरीबन यहाँ जैसे 180 to 200 सेंटीग्रेड, दैट्स इट। आपने गर्म करने के लिए अपना अवन रख दिया, फ्री हीट करना होता है आपको, ठीक है। अच्छा चलें जी, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर आउट भी साथ साथ हम कर लेते हैं आज। चल ये देखें, अब मैं आपको ज़रा डो दिखाना चाह रही थी कि मैंने किस तरह से की थी। हल्का सा हम फ्लावर लगाएंगे, ठीक है। अब इसको खोल के ये देखिए, इसमें क्योंकि बटर था तो इस वजह से जब मैंने इसको रखा ना उसके अंदर क्या कहते हैं, फ्रीज़र में, इवन जब शुरू से था तो ये ना इसलिए ठंडा और सख्त है, सही है। फिर मैंने क्या किया, इसको हल्का सा इस तरह करके रख दिया। अब ये देखें, ये इस तरह की फॉर्म में कि ये फुल क्रम्बल्ड होगा। ये मेसी होता है, इसको आपने कोई प्रॉपर वो शेप नहीं करना होता और झटपट बन जाता है। मुझे सबसे मज़ा आता है कि सिर्फ डो में इसकी जो है ना रोल आउट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है और इसको रखना होता है थोड़ा ज़्यादा टाइम। उसके अलावा इसका कोई मसला नहीं होता, इट्स वेरी कन्वीनियंट, ठीक है। थोड़ा सा मैं हाथों से भी करी ताकि टूटे नहीं। अच्छा ये देखिए, एक अंडा मैंने हल्का सा भी इसको फेंटूंगी, बिल्कुल हल्का सा, फिर जस्ट ब्रशिंग करनी है उसके ऊपर, दैट्स इट, ठीक है। हल्का सा हमने फेंट दिया। अच्छा ये देखें, ये मैंने रोल आउट किया था तो साइड से ना इस तरह से हो जाएगा। तो आप लोगों ने
घबराना नहीं है कि ये इस तरह से क्यों हो रहा है, सही है। आपने क्या करना है, उसको होने देना है, बिकॉज ये जितना मैसी होगा उतना प्यारा लगेगा। बस इसको इस तरह से आपने कवर कर देना है, ठीक है, जितना खींच के कवर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें इतना बटर है कि ये साथ नहीं छोड़ेगा, आपका साथ रहेगा आपके, ठीक है। इस तरह से आपका गैले कवर हो गया। अंदर देखें कितने प्यारे से एप्पल नज़र आ रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं ब्रश करूँगी एग, जस्ट लाइक दिस, ताकि इसका ना कलर बड़ा प्यारा आ जाएगा। बस ये हम बेक करने रखेंगे। अच्छा, मैंने जो रेसिपी में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए ना, आपने ये नहीं समझना सब डालने की ज़रूरत है। वो मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपको ये ना हो कि फॉर एग्जांपल मुझे ये अवेलेबल नहीं है तो अब क्या होगा, तो नहीं, यू कैन, आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना, तो यू कैन यूज़ एनीथिंग यू वांट टू। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। मैं तो अभी ये सोच रही हूँ अगले महीने ना फरवरी में मैं फिर से पिज़्ज़ा बनाती हूँ, एक अच्छा सा आप लोगों के लिए ना, पिज़्ज़ा लर्न करना एक और बार, उसकी अच्छी सी डो मैं सिखाऊँ आप लोगों को, ठीक है जी। ये देखें अच्छी तरह कवर हो गया। अब इसके ऊपर मैं क्या करने वाली हूँ, खाली थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं, देखें यहाँ से, ठीक है। अब इसको, इसके ऊपर ये देखिए ब्राउन शुगर है ना, इस तरह से हम इस तरह से आपने इसके ऊपर ब्राउन शुगर लगा दी। दैट्स इट। चलें जी, अब चलते हैं इसकी बेकिंग की तरफ। इसको मैं बेक करने के लिए रख रही हूँ। अच्छा जी, इसको मैं 200 पे करके फ़िलहाल मैं सिर्फ नीचे वाला ऑन करूँगी, ताकि ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल नीचे वाला ऑन करूँगी, फिर मैं जब 10 मिनट रह जाएंगे ना फिर ऊपर से करूँगी, ताकि ऊपर से सिर्फ कलर आना है, क्योंकि फिर वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर नहीं सही नहीं रहता। चलें, तकरीबन आपको 40 to 45 मिनट्स के लिए इसको बेक करने के लिए रखना है, इसलिए मैंने रख दिया। देखिए अभी हमारे पास हैं 35 मिनट्स है, पर इट्स ओके, हम कर लेंगे इसमें एनीवेज। हाँ, खुशबू भी इतनी खूबसूरत है ना, एंड लुक एट द ब्यूटीफुल। ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं एप्पल, बट इट लुक्स गुड, ट्रस्ट मी इट लुक्स गुड। लुक एट द ब्यूटीफुल, ये देख सकते हैं आप, अंदर से वो जूसी हुआ हुआ है, ऊपर से देखें क्रिस्पी हुए में। ये जो ऊपर से ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ जब मैंने वो किया था ना, अंडा किया था, साथ में मैंने ब्राउन शुगर लगाई थी, इफ़ यू रिमेंबर। सो दिस इज़ ऑल ब्राउन शुगर, जिसका अपना जो है ना थोड़ा सा दिस इज़ जो कैरमलाइज कलर थोड़ा सा दे रहा है। एंड